बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम राइटिंग बेटर पैराग्राफ्स, किस तरह अच्छे पैराग्राफ्स, किस तरह बेहतर या बेटर पैराग्राफ्स लिखे जा सकते हैं, उसका जो सेकंड स्टेप है उसे हम देखेंगे। इससे पहले की जो वीडियो उसमें हमने फर्स्ट स्टेप के बारे में देखा था, उसे समझा था, उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी मुख्तलिफ एग्जांपल्स के ज़रिए कि एक टॉपिक सेंटेंस के ज़रिए एक टॉपिक सेंटेंस को कितना इम्प्रूव होना चाहिए, उसे कितना अच्छा होना चाहिए अगर हम एक बेटर पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। तो पहली वीडियो में हमने टॉपिक सेंटेंस के बारे में पढ़ा था कि बेहतरीन पैराग्राफ लिखने के लिए या अच्छे बेहतर पैराग्राफ लिखने के लिए हमारा टॉपिक सेंटेंस बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम उसका सेकंड स्टेप जो है वो पढ़ेंगे कि बेटर पैराग्राफ्स लिखने के लिए जो एक और स्टेप है वो कौन सा होना चाहिए। तो वो जो स्टेप है वो होता है सेंटेंस वैरायटी। मतलब वैरायटी होता है ना कि मुख्तलिफ तरीके से, मतलब सेंटेंसेस को किन मुख्तलिफ तरीक़ों से लिख सकते हैं। हमारे सेंटेंसेस में कितनी वैरायटी है कि हमारा जो रीडर है वो हमसे अट्रैक्ट हो, हमारी जो राइटिंग है उससे अट्रैक्ट हो, हमारे पैराग्राफ से अट्रैक्ट हो, कि वो हमारे पैराग्राफ को पढ़ना चाहे या जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में पैराग्राफ में रीड करना चाहे, उसे समझना चाहे। तो ये जो सेकंड स्टेप है वो है सेंटेंस वैरायटी। हमारे जो सेंटेंस है उनकी वैरायटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेंटेंस को मुख्तलिफ वैराइटीज़ में लिखना चाहिए ताकि हमारा जो राइटर है, जो हमारा रीडर है, वो इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो। स्पाइस अप योर पैराग्राफ बाय गिविंग योर सेंटेंसेस वैरायटी। हम अपने पैराग्राफ को स्पाइस अप करते हैं जब हम सेंटेंसेस को वैरायटी देते हैं, मुख्तलिफ तरीके से लिखते हैं, तो हमारा जो पैराग्राफ है वो स्पाइस अप हो जाता है। वो इस तरह का हो जाता है कि हमारा जो रीडर है वो उसे पढ़ना चाहता है, वो उस पैराग्राफ को पढ़ना चाहेगा, उस टॉपिक के बारे में जानना चाहेगा जिसके ऊपर वो पैराग्राफ लिखा गया है। तो जब हम अपने सेंटेंस को वैरायटी देते हैं तो हमारे जो पैराग्राफ्स हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। सेंटेंसेस विद वैरायटी आर मोर इंजॉयबल टू रीड। जो वैरायटी के साथ सेंटेंसेस हम लिखते हैं वो ज़्यादा मज़ा आता है रीडर को पढ़ने में, बनिस्बत इसके कि सेंटेंसेस सिंपल हैं, सेंटेंसेस में कोई वैरायटी नहीं। ऐसे पैराग्राफ जो से होते हैं वो जो रीडर है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पढ़ता। तो जब हम अपने सेंटेंसेस को वैरायटी देते हैं तो हमारा जो पैराग्राफ है वो स्पाइस अप हो जाता है और हमारा रीडर उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। वन वे दैट यू कैन मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग इज़ बाय स्टार्टिंग सेंटेंसेस विद एन एडवर्ब और एन एडवर्ब फ्रेज। तो जब हम अपने पैराग्राफ को, अपने जो हमारी राइटिंग है उसे इम्प्रूव, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक और वे है जिसके ज़रिए हम अपने रीडर को अट्रैक्ट कर सकते हैं और कि वो हमारा पैराग्राफ पढ़े, वो हमारी राइटिंग में इंटरेस्ट ले। वो है कि हम एडवर्ब या फिर एडवर्ब फ्रेज जो सी है उससे हम अपना सेंटेंस जो सा है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी हम अपने सेंटेंसेस अपने पैराग्राफ के अंदर ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं जिसकी बिगनिंग हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज से करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं रीडर को और रीडर उसे ज़्यादा पढ़ना चाहता है और वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट लेता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। अब एक अनइंटरेस्टिंग से एक सेंटेंस में हमने एडवर्ब यूज़ किया है और एक एडवर्ब फ्रेज है, एक एडवर्ब है और एक एडवर्ब फ्रेज है जो अनइंटरेस्टिंग है, जिसमें इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे हम देख लेते हैं इसकी एग्जांपल में, पहले अनइंटरेस्टिंग की एडवर्ब, आई सेंड तानिया एन ईमेल टुडे। फिर एडवर्ब फ्रेज है तो मतलब थोड़ी सी बड़ी होगी, एक सेंटेंस की निस्बत तो फ्रेज बड़ी होती है। तो एडवर्ब फ्रेज जो है, तानिया रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड लास्ट मंथ। तो इसमें हमें इतना इंटरेस्ट बिल्कुल भी हमें इसमें नहीं हुआ। ये जो सेंटेंसेज हैं ये हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगे। हालांकि यूज़ तो हमने यहाँ एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज जो है वो हमने यहाँ यूज़ की है, लेकिन हमें इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लगा। आगे हम जब मोर इंटरेस्टिंग हम अगर देख ले तो मोर इंटरेस्टिंग की जो एग्जांपल है वो हम देखते हैं। जो एडवर्ब में सबसे पहले देखते हैं, टुडे आई सेंड तानिया एन ईमेल। फिर एडवर्ब फ्रेज में इसकी एग्जांपल है, लास्ट मंथ तानिया रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। अब इसमें जब मैंने एडवर्ब वाला ही जो सेंटेंस है अगर आप उसको देखें तो उसमें है टुडे। अब जब आप टुडे को ही पढ़ेंगे ना तो मतलब बंदे में इंटरेस्ट पैदा होता है कि आज हम मतलब क्या सेंटेंस में कहना चाह रहे हैं ना, टुडे आई सेंड तानिया एन ईमेल। तो इस तरह की जो से हमारे पास जब हमने एडवर्ब का हमने जो यूज़ है वो हमने अपने स्टार्ट पे कर लिया तो इस तरह हमारे जो सेंटेंस है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ। इसी तरह एडवर्ब फ्रेज जो सी है, जैसे यहाँ है लास्ट मंथ तानिया रिटर्न्ड होम फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड। अब लास्ट मंथ की जब बात हो रही है
तो जो पढ़ने वाला रीडर है वो ज़रूर ये पढ़ना चाहेगा। जब हम लास्ट मंथ अपनी जो एडवर्ब फ्रेजेस जब हम पहले यूज़ करेंगे तो हमारा जो रीडर है वो ज़रूर पढ़ना चाहेगा कि लास्ट मंथ क्या हुआ था, या मतलब आगे सेंटेंस में फर्दर पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, इसमें वो इंटरेस्ट लेगा और इसे वो जानना चाहेगा। लास्ट मंथ तानिया रिटर्न होम फ्रॉम स्विट्जरलैंड। अब आपने देखा कि जो पहली मैंने एग्जांपल दी थी एडवर्ब की या एडवर्ब फ्रेज की, सेंटेंसेस सेम है लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग से उसमें हमारे जो उनसे एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज था वो हमारे लास्ट पे था, लेकिन जब हमने उसे अपने स्टार्ट पे यूज़ कर दिया सेकंड वाली एग्जांपल में तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया और इसने हमारा जो रीडर है उसकी जो अटेंशन है वो ज़्यादा ग्रैब की, उसकी अटेंशन को ज़्यादा कैच किया। तो इस तरह जब हम अपने सेंटेंसेस को लिखते हैं तो ये स्पाइस अप हो जाते हैं, हमारा जो रीडर है वो इसमें इंटरेस्ट लेता है। तो ये भी एक वे है जिसके ज़रिए हम बेहतर पैराग्राफ को लिख सकते हैं। पहले तो हमने पढ़ा कि हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो बेहतर होना चाहिए, फिर हमने दूसरे में पढ़ा कि हमें अपने जो सेंटेंसेस हैं उनमें वैरायटी रखनी चाहिए। इस तरह भी हमारा जो रीडर है वो इसमें इंटरेस्ट लेता है। आगे जो इसमें मैंने आपको एग्जांपल में एडवर्ब की और एडवर्ब फ्रेज की जो एग्जांपल दी है, मैं इंशाल्लाह अगली जो वीडियोस होगी उसमें मैं एडवर्ब पे या एडवर्ब फ्रेज पे भी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपको इसकी भी समझ आ जाए। लेकिन सिंपली अगर एडवर्ब की मैं आपको आज डेफिनेशन ही बता दूँ तो वो ये है कि एडवर्ब प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट इन अ सेंटेंस बाय डिस्क्राइबिंग हाउ, व्हेन, वेयर एंड व्हाट एक्सटेंड समथिंग अकर्स। मतलब एडवर्ब हमें हमारे कॉन्टेक्स्ट को बताता है ना। कॉन्टेक्स्ट होता है कि इन्फॉर्मेशन देता है, हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, सेंटेंसेस में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे रीडर तक ज़्यादा डिस्क्राइब करके बताता है कि कैसे, कहाँ या किस तरह कोई जो काम है वो हुआ, मतलब किस तरह वो रोनुमा हुआ। इसमें मोस्टली लोग कहते हैं कि एडवर्ब के लास्ट पे एल वाई लगता है, लेकिन या ज़रूरी नहीं कि इस तरह हो। बाज़ दफ़ा जैसे कि क्विक है तो क्विकली है तो लोग कहेंगे एडवर्ब है, या स्लोली है। मैं फर्दर इस पे मैं तफसील से वीडियो बनाऊंगी आगे, लेकिन मैंने आज आपको इसकी डेफिनेशन जो सी है वो मैंने आपको बता दी है। और अगर हम सिंपल में भी एडवर्ब की डेफिनेशन में आपको एक और बता दूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। अ वर्ड दैट गिव्स अ वर्ब एन एडजेक्टिव, a phrase or another verb more information regarding place, time, method, cause और डिग्री। मतलब एक ऐसा वर्ड जो कि वर्ब या फिर एडजेक्टिव या फ्रेज या मतलब दूसरे वर्ब में ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, या प्लेस, टाइम या फिर डिग्री के हिसाब से वो भी एडवर्ब होता है। इंशाल्लाह इस पे मैं आगे फर्दर तफसील से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन आज की वीडियो में एडवर्ब का मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूँ ताकि आपको ये ना हो कि एडवर्ब के बारे में हमें पता नहीं लेकिन यहाँ यूज़ हुआ है। तो ये होता है एडवर्ब। आगे मैंने इसके लास्ट में थोड़ी सी एक्टिविटी रखी है ताकि आप इसे सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर करें, और अगर किसी को इसमें डिफ़िकल्टी हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो एक्टिविटी है इम्प्रूव दिस सेंटेंसेस बाय मूविंग एन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज टू बिगनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो यहाँ कुछ 4 मैंने जुमले लिखे हैं, आपने इसे इम्प्रूव करना है, मतलब एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब को इसके स्टार्ट पे ला के, बिगनिंग में ला के। सबसे पहला सेंटेंस है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज एन आर्ट अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल। सेकंड सेंटेंस है एवरीवन अपलॉडेड एट द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट। फिर थर्ड वाला है नन ऑफ द पीपल इन द स्कूल बैंड इज टोन डेफ अकॉर्डिंग टू नूर। फोर्थ वाला सेंटेंस है द कॉन्सर्ट बिगेन इवेंचुअली। तो ये मैंने कुछ इसमें सेंटेंसेस रखे हैं, एक एक्टिविटी है बिल्कुल छोटी सी, आप इसे सॉल्व करें और अगर किसी को इसमें डिफ़िकल्टी हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो आज की वीडियो में हमने सेंटेंस वैरायटी को पढ़ा, उसकी एग्जांपल्स में देखा कि किस तरह सेंटेंसेस में हम एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज को उसकी बिगनिंग पे यूज़ करके अपने सेंटेंसेस में वैरायटी पैदा कर सकते हैं या अपने सेंटेंसेस को स्पाइस अप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जिसका थर्ड पार्ट होगा वो अगली वीडियो में मैं उसे बताऊँगी और ये जो हमारे सेक्शन है इसे वाइड अप करने की कोशिश करूँगी। तो आई होप कि आपको समझ आई हो, और आपको समझ आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।